जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये सत्संग मेरा 7वां सत्संग है। बाकी के सत्संग मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं। तो ये मुझे यूट्यूब में ये मैंने एक सत्संग सुना था, तो मुझे आंटी जी का मतलब शेयर करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को भी इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके और ये नंबर सेव कर लिया था। कभी होता है ना संगत जी, सत्संग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अपलोड होने में टाइम लगता है, तो अब इतने चैनल खुल गए हैं यूट्यूब पे सत्संग शेयर करने के लिए। मतलब ये सेवा गुरु जी ने स्टार्ट करवा दी है, तो इसलिए अब आप हम सब एक एक गुरु फैमिली हैं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डजंट नॉट मैटर कि वो आपके जानकार का हो या आप एक ही पे वो कर सकते हो। जैसे सोनू अंकल जी का है, सोनू अंकल जी वाले जो प्लेटफॉर्म है उसमें तकरीबन एक साथ 10 सत्संग भी शेयर हो जाते हैं, 7 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता कि वो जल्दी अपलोड कर पाएँ। तो मैंने उनके प्लेटफॉर्म पे एक ही सत्संग शेयर किया था, फिर मुझे लगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ठीक है, क्योंकि बिकॉज सबको मौका मिलना चाहिए अपना अपना सत्संग शेयर करने का। तो गुरु फैमिली में तो इस चीज़ को कभी मैटर नहीं करते ना कि आप ज़रूरी नहीं कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर करो। आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है आप उस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। तो संगत जी, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप ये सभी संगत के साथ। संगत जी, मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मेरी थोड़ी सी प्रोफेशनल प्लेस पे क्या है, थोड़ा दिक्कत चल रही है, बट गुरुजी ना मुझे बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं, तो टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ तो टेंशन मत ले, तू मेरे पे भरोसा कर। फिर मैं पूरा दिन मेरा स्टार्टिंग मेरी सुबह ही मंत्र जाप, सत्संग, अमृत वेला इन सब से होती है और मेरी रात भी इन्हीं पे ही ख़त्म होती है। तो मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा मुझसे सिर्फ 2 दात बख्शे, सेवा से सिमरन से हमेशा जोड़े रखिए। और वो गुरुजी अपनी हर संगत की बात सुनते हैं और वो उनको हमेशा ही वैसा ही देते हैं जैसे संगत उनसे जो इच्छा करती है और जो मांगती है, क्योंकि ये तो भोले भंडारी हैं। तो मैंने फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी कि मेरे मेरे साथ प्रोफेशनल चीज़ बहुत बड़ी कंडीशन ख़राब हो रही है, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जो जॉब छोड़ के आई थी और बड़े कॉन्फिडेंस से छोड़ के थे, और जिसमें आई हूँ उसमें पैसा तो बहुत है, लेकिन उसमें मेहनत उससे ज़्यादा डबल है और धोखा भी उतना ही है, बिकॉज क्योंकि ये रियल स्टेट से है ये चीज़। ये जो बिजनेस मैं कर रही हूँ ये रियल स्टेट से है। संगत जी, पहले मैं सैलरी बेसिस कर रही थी, तो मेरे पे मतलब जो जिनके थ्रू गई थी भाई साहब, उन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना रखा था कि मैडम आपको एक दिन में आपको कैचर इकट्ठे करने, कैचर वो होते हैं जो स्टैंडी पे खड़े होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की बुकलेट लेके, तो उनको एक दिन का 1200 रुपये मिलता है। मुझे बोला आपको उनके पास जाना पड़ेगा, आपको उनसे नंबर निकलवाने पड़ेंगे, आप उनके साथ चाय कॉफ़ी पियो, ये वो करके बोला मुझे। तो संगत जी, मैं 5 कैचर लेके भी गई, बट वो था कि वो बेचारे बच्चे परेशान थे, 15-16 साल के थे और मेरे ख्याल से ये 10-15 हज़ार रुपये कमाते थे। तो उन्होंने बोला मैडम, वो अपनी पहली जॉब से परेशान थे, तो सडनली मुझे एक दिन मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे कैचर भी नहीं मिल रहे और मैं साइड प्रोजेक्ट पे आती हूँ
और आज ना मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर कर दिया था जिनके पास मैं काम कर रही थी। मैडम, या तो आपका दिमाग मोटा है या आप मेरी बात को समझना नहीं चाहते हो। और मैं अपनी मेहनत का एक एक दिन 100% लगा रही थी। भाग दौड़ करने में कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है, ये है वो, मतलब सारा अपना मैं पूरे दिन का ये पूरा दिन ही इसमें निकाल देती थी मैं। फिर मेरे को ना एक दिन गुस्सा आया जब उन्होंने मुझे डीमोटिवेट कर दिया। डीमोटिवेट किया, उन्होंने एक तरह से मुझे चैलेंज किया था और वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर गया। मैंने फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर और उस दिन मैं घर से कुछ खा के भी नहीं गई थी, और मैंने बोला गुरुजी अगर आज आपने मुझे कोई कैचर नहीं दिलवाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। सॉरी संगत जी, हम लोग ना मन बुद्धि हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान से ऐसा बोलते हैं। अगर हमारे घर में यही चीज़ हमारे बच्चे करते तो हम उनकी ज़िद पूरी करने कर देते हैं। तो वही ज़िद मैंने भी की गुरुपा से, और वो ज़िद ऐसी थी कि माफ़ करना संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए मेरे से सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना। तो वो ज़िद थी। उस टाइम मैं बाहर गई तो बाहर मैंने देखा एक लड़का तकरीबन 22-23 साल का बहुत परेशान था। तो मैंने उससे ऐसे पूछ लिया कि भैया आप कौन से प्रोजेक्ट पे खड़े हो भैया। तो उसने बोला मैडम ये। तो मैंने बोला बड़े परेशान लग रहे, क्या हो गया। कह रहा है ऐसे ऐसे मैं नौकरी से परेशान हूँ और मेरे को सैलरी भी नहीं दी और मुझे निकाल दिया। तो मैंने उनसे ये बोला कि अच्छा आप मेरे साथ काम करोगे। उसने बोला हाँ, काम करूँगा। फिर उसने बोला मैडम कैसे होगा। मैंने बोला आप ऑफिस आना है, ऐसा ऐसा करके मैंने उसको बोल दिया। और सर, और यकीन मानिए संगत जी, उस लड़के ने भी खाना नहीं खाया था गुस्से की वजह से। तो उसने बोला था कि जब तक मुझे काम नहीं मिलेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने उससे बोला, मैंने बेटा आप मेरे साथ काम कर सकते हो। मैंने उसको ऑफिस का एड्रेस दिया। फिर उसने बोला ठीक है मैम। लेकिन संगत जी एक दिक्कत थी कि मेरे ऑफिस में ना सैलरी बेसिस पे नहीं रख रहे थे। तो मैं जब सैलरी बेसिस पे नहीं रख रहे थे तो मैं ऐसे किसी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने उसको ये बोला बेटा कोई नहीं, अब ये सैलरी नहीं दे रहे हैं और तुमसे सिर्फ परसेंटेज, मतलब आप उनको वो देंगे, किराया देंगे और फ़ोन का रिचार्ज देंगे, उस बिहाफ पे उन्हें काम देंगे। और शंकर जी मैंने उनको वहाँ से हटने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जिन्होंने मुझे बोला था, जो मेरे बॉस थे, कि भाई कैचर लेके आओ, इनसे लीड जनरेट करनी, इनसे क्लाइंट लेने, उन्होंने मेरे आगे ये भी बोल दिया था कि मैडम इनको कौन पैसे देगा, इनको क्या पता चल रहा है कि चेक लग रहा है नहीं लग रहा। संगत जी ये सुन के ना मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, गुरुजी ये चीज़ गलत है। हम किसी बच्चे को अपने भरोसे लेके आ रहे, फिर उसके काम का उसका मेहनताना भी नहीं देंगे तो वो गलत बात है। मैंने इनडायरेक्टली उन बच्चों को बोला बेटा आप कहीं और देख लो, ये सैलरी भी नहीं देंगे और मुझे नहीं लगता ये आपके काम का आपको जेन्युइन पैसा आपको देंगे। तो वो भी हट गए। फिर संगत जी धीरे धीरे मैं भी इसी लाइन में, और मुझे नॉलेज मिलती गई, मैं अंदर तक डीप नॉलेज लेती गई। तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। और कॉन्फिडेंस तो आना ही था क्योंकि गुरुपा सारा दिन मेरे साथ होते हैं। कोई भी संगत बोलती है ना कि गुरुजी चलो अब हमारे साथ, तो गुरुजी चल पड़ते हैं। गुरुजी हमेशा अपना अपनी प्रेजेंट दिखा देते हैं कि मैं हूँ, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ। संगत जी फिर मैंने भी सोचा कि ये इतना प्रेशर दे रहे हैं तो मैंने उनके साथ 50-50 का कर दिया कि मैं आपको, मतलब आप मुझे, मैं क्लाइंट लेके आऊँगी और आप चेक उठाओ, 50-50 लेंगे। सैलरी बेसिस का हटा ही दिया, ना मैं कैचर करूँगी, ना ये करूँगी, ना वो। मैं अब जैसे आप मुझे बोलोगे मैं वैसे मैं क्लाइंट ला के अपने हस्बैंड की लीड में से भी जनरेट होंगी, क्लाइंट यहाँ लेके आऊँगी। 50% का हमारी बात हो गई। लेकिन संगत जी आप यकीन मत नहीं मानोगे कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद उस बंदे पे इतना भरोसा करी, लेकिन गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे ना कि तू बहुत जल्दी भरोसा कर लेती, तू बहुत भोली है, तेरे को कुछ नहीं पता, और इन लोगों की असलियत तेरे सामने लेके आऊँगा। और कुछ लोग मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी उसका भी मेरे पास गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि जो लोग तेरा तमाशा करने वाले थे उनकी मैंने बाजी पलट के रख दी। संगत जी मैं अंदर से ना इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया,
मैं सबको बोलती थी कि मैं इंडिविजुअल काम कर रही हूँ, इंडिविजुअल, लेकिन मुझे पता है ना कि इंडिविजुअल नहीं हूँ। अंदर मेरे मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। कभी कभी मेरी बेटी बहुत इरिटेट हो जाती, कहती है आप क्या गुरुजी आप अपनी भक्ति को अपने तक ही रखा करो, क्लोज करके रखा करो आप। तो मैं उसको क्लोज मतलब उसको छुपा के ही रखती हूँ। बहुत ज़्यादा भी संगत जी किसी के आगे जब हम बोलते ना तो नज़र लग जाती है, और या फिर वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ये वही चीज़ वही लोग या वही संगत समझ सकते हैं जो गुरुजी को मानते हैं। तो मैं हमेशा अब मेरे माइंड में ये चीज़ घूमती है कि जो गुरुजी को जानते हैं वही गुरुजी को मानते हैं। मतलब जो आप जो गुरुजी की संगत है वही उनके चमत्कार और उनकी चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो कैसे अपने संगत की हेल्प करते हैं, कैसे हमेशा उनके साथ रहते हैं। लेकिन जो उनको नहीं मानते वो हमेशा मजाक उड़ाते हैं, और वो इनडायरेक्टली कोई ना कोई टोन ऐसे मारते हैं, अच्छा तुम गुरुजी ही ऐसे, तुम तो गुरुजी हो भाई, इनके कौन से गुरुजी हैं वो ये तो उन गुरुजी के भक्त है, ये है वो है। तो ऐसे करके मजाक उड़ाते। तो तब से मैंने अपनी बेटी की बात को थोड़ा सा सीरियसली होना सोचा। सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना, वो मेरी बेटी नहीं गुरुजी की बेटी है, क्योंकि उसको वो 13 तारीख को गुरुजी की, और 13 तारीख जो है गुरुजी का लक्की नंबर है। और अभी रिसेंटली जो रिश्ते की बात हुई है उसमें, और उसका उसके रिश्ते की बात हुई है, उसका रोका भी हो गया। गुरु कृपा से सारा काम अच्छे से हुआ है। और अब गुरुजी की बेटी ने जो पैलेस पसंद किया है वो हमारे बजट में नहीं है। तो लेकिन वो जो देख के आई है चीज़ें, वो उसको हर लड़की का अरमान होता है कि उसके साथ वो ये करे वो करे। तो उसने बोला घर की सिचुएशन देख के, हालांकि संगत जी हमारे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस लाखों का हो रखा है इस टाइम पे। वो भी किस तरह से, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। क्योंकि गुरु जी बैठे हैं, वो हमेशा मेरे को ये बोल देते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ, तेरे सारे काम आप पे बन जाएंगे, हूँ टेंशन ना ले, खेल खेल में सारी चीज़ें हो जाएंगी, तेरे को पता भी नहीं लगेगा। और संगत जी जब भी मैं रैपिडो बुक करती हूँ साइड पे जाने के लिए, तो एक बार मैंने बोला, मतलब मैंने देखा कि ऑटो वाला बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो मैंने इफ़को चौक से मैंने रैपिडो बाइक करी। पर रैपिडो बाइक गई तो उसमें ना मुझे लगा, गुरुजी मेरा ना दिल नहीं है बाइक में बैठने का, उसमें ना बाल वाल भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उस तरफ साइड पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। गुरुजी मुझे ना ऑटो में ही जाना है, कवर्ड ऑटो में, बिल्कुल जो दोनों तरफ से पर्दे होते हैं। अब शंकर जी मैंने बाइक बुक कर दी, क्या करूं, ऑटो इतना महंगा था। तो उसी टाइम एक ऑटो वाला आया और मुझसे बोला कि मैडम आपको कहाँ जाना है। मैंने बोला भैया मैंने तो बुक कर लिया है। तो बोला वो जितना वो दे रहा है, जितना वो ले रहा है उतने में मैं भी चल दूंगा। तो मैंने बोला आपके पास क्या है, कह रहा मेरे पास ऑटो है। और संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि बाइक राइड के चार्जेस में मुझे ऑटो मिल गया, और मैं इतनी खुश हुई। और मैं नीचे आई, और जैसे मैंने बोला आ जाओ गुरुजी, बैठो गुरुजी, तो अंदर बैठते ही सामने खाटू श्याम जी का लिखा था, चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। उसके बाद उनके लेफ्ट साइड में भोले भंडारी जी, फिर बीच में लिखा था ओम नमः शिवाय। और हाँ संगत जी एक बात तो मैं हाँ संगत जी एक बात तो मैं बोलना भूल गई। जब मेरे को 15 दिन से ऊपर हो गए रैपिडो बुक करते हुए, और सब में सेम सेम ओटीपी आता है, सेम 5579 5579 5579। मतलब 7 तो कंपलसरी आता है, मतलब एक ही ओटीपी कैसे हो सकता है 15 दिन तक, 15 20 दिन 20 दिन बोलो संगत जी, 20 दिन से एक ही ओटीपी। और जब भी मैं आने के टाइम भी मैं बुक करती हूँ तो सामने से ओम नमः शिवाय। मतलब ऑटो भी ऐसे आ रहे मिल रहे हैं मुझे, ओटीपी भी सेम मिल रहा है। तो गुरुजी तो हमेशा ही साथ रहते हैं और हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। तो संगत जी अब गुरुजी की बेटी की जो शादी की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है गुरुजी की कृपा से।
और जो लाखों का कॉन्फिडेंस है ना, वो गुरुपा ही दे रहे हैं। और संगत जी, मैंने ना कल रात को गुरुजी से मतलब ये थोड़ा बेटी की तैयारी और लिस्टिंग वगैरह, हम लोग मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे, और मेरे काम में जो चीज़ें हो रही हैं उन दोनों को लेके बहुत परेशान थी मैं। तो कल मैं रात को गुरुजी से जिद करने लग गई, गुरुजी मैंने कभी नहीं आपको बोला कि आप दर्शन दो दर्शन दो, पर अब मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ, अब मुझे दर्शन दो। मुझे नहीं पता, मैं आपकी नीवी बच्ची हूँ, और मैं भी छोटे बच्चे की तरह जिद कर रही हूँ कि मुझे मुझे दर्शन दो, मुझे नहीं पता, मुझे आप साक्षात दर्शन दो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सुबह उठी, अमृत वेला के लिए गुरुजी ने 4 बजे उठा दिया मुझे। मैं उठ के अमृत वेला मैंने लगा लिया, और मैं अपने हस्बैंड के पैरों के पास बैठ गई, क्योंकि वो बाहर सोते हैं मंदिर के पास, तो मैं वहाँ पे बैठ गई। अमृत वेला करते करते मैंने बोला, हाँ गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, गुरुजी ने मेरी सुनी कहाँ, सुनी ही नहीं गुरुजी ने। तो ऐसे करके अमृत वेला करते करते मतलब 1 घंटा हो गया था, और 4:15 हो गए थे संगत जी, सिर्फ 15 मिनट बचे थे। अचानक ना मैंने एक पिलो लिया, और हस्बैंड के पैरों के पास लगा के, और मैं ऐसे ना लेटने लगी, कमर में दर्द हो रहा था हल्का हल्का, तो मैं लेट गई तो मेरे को नींद आ गई। नींद आ गई संगत जी, मेरे को फिर सपने में मैं क्या देखती हूँ कि मैं एक जगह बैठी हूँ, और एक कुआं है पानी का, वो भरा हुआ है, और मैं ना ओम, किसी ने मुझे बोला कि ना तुम ओम का उच्चारण करोगे ना तो ये पानी हिलेगा। तो मैं बोला ऐसे कैसे होता है, हो सकता है? बोले नहीं, देखना तुम उच्चारण करोगी, तुम मंत्र जाप करोगी, पानी हिलेगा। तो मैंने बोला अच्छा। मैं वहाँ बैठी, और मैं संगत जी कभी भी मैक्सी पहनती ही नहीं हूँ, तो मैं वहाँ मैक्सी पहन के ऐसे, बहुत खुला सा मैदान है, एकदम काली सी जगह है, जंगल सा है, और वहाँ एक कुआं है। मैं वहाँ बैठ के मंत्र जाप मैंने शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संगत जी, मैंने ये मंत्र जाप ड्रीम में एक कुएं, भरे हुए कुएं के आगे बोला, और वो पानी काफी ऊपर तक था, जहाँ मैं बैठी हुई थी वहां तक था पानी। तो वो पानी हिलने लग गया, जैसे ही वो पानी हिलने लग गया, मैंने एकदम आसमान की तरफ देखा, तो आसमान में एक ऑरेंज कलर का, जैसे बादल होता है ना, सूरज छिपता है तो ऑरेंज कलर का बादल होता है, वाइट में एक बीच में ऑरेंज, तो एक ऑरेंज कलर के बादल में वो थोड़ा सा साइड हटा, वाइट बादल, और मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी का स्वरूप, साक्षात गुरुजी मुझे दिखे। और मैंने वहीं गुरुजी के हाथ जोड़े शुक्राना किया। उसके बाद मुझे हिमालय दिखा, जहाँ पर शिव जी विराजमान हैं। मेरे ख्याल से वो अमरनाथ है जहाँ पे हिमालय है। मैं संगत जी थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि वो हिमालय, आए तो हिमालय ही बोलते हैं जहाँ शिव जी विराजमान है। मुझे बादलों में वो बने हुए दिखे संगत जी, मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि अब मैंने अपने अंकल जी को सपने में बोला, देखो हिमालय दिख रहा है, देखो केदारनाथ दिख रहे हैं, केदारनाथ भी बने हुए दिखे, हिमालय भी दिखे जहाँ पे शिव जी साक्षात विराजमान है। मेरे अंकल जी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे बोल के मैं, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं कुछ गायों को खाना खिला रही थी, और वो जैसे वो बड़े मंदिर में पैकेट मिलते हैं ना खाने के संगत जी, वो पैकेट प्लास्टिक वाले खाना पैक किया, तो मेरे हाथ में क्या था पता नहीं, था कुछ प्रसाद था, एक गाय को तो मैंने वो प्रसाद दे दिया, और एक गाय ने, बैल ने मेरे हाथ से वो प्लास्टिक का वो खाने का वो निकाल छीन, मतलब ले लिया, छीनूंगी नहीं, सॉरी संगत जी क्षमा करना, मेरे हाथ से ले लिया, और वो पूरा प्लास्टिक समेत उस बैल ने खा लिया। बैल ने वो पूरा लंगर प्रसाद खा लिया। उसके बाद गुरुजी, सॉरी संगत जी, फिर मेरी आँख खुल गई। फिर मैंने अंकल जी को अपना ड्रीम बताया, तो और मैंने गुरुजी के आगे शुक्राना किया, और मैंने बोला गुरुजी, आप वाकई में अपने बच्चे की ज़िद पूरी कर देते हो कि मैं नीवे बच्चे की तरह मैंने आपके ज़िद करी, और आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मुझे अपना हिमालय भी दिखा दिया, आपने मुझे केदारनाथ भी दिखा दिया बादलों में, और अपने दर्शन भी दिखा दिए। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने अभी गुरुजी का शुक्राना किया था, सुबह उठ के चाय प्रसाद का उनको भोग लगाया,
और फिर मैंने बोला आज मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी शायद ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।